शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या पर भाई अशोक सिंह बिश्नोई का बड़ा बयान। अशोक बिश्नोई ने कहा है कि आज मेरी सुबह ही भाई से बात हुई थी, घर का हालचाल पूछा, कुछ समय हमने बातें करी। कुछ दिन पहले ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई 2 दिन की छुट्टी पर घर आए थे और सबसे मिलकर गए थे। जब दोबारा मेरे पास फ़ोन आया और मुझे कहा गया कि आपका भाई डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या कर दी गई है, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मेरा दिल टूट गया और मैं रोने लगा। वहीं अशोक बिश्नोई का कहना है कि जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के साथ उनका स्टाफ था और गनमैन था, तो उन्होंने ऑटोमेटिक गन से क्यों फायर नहीं किया और उनका स्टाफ कहाँ था? क्या स्टाफ से जब मुठभेड़ हो रही थी कोई वीडियो नहीं बनाई? वहीं अशोक सिंह बिश्नोई ने माइनिंग स्टाफ पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं तावड़ू के एसएचओ पर भी सवाल उठाए हैं। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन जांच की तह तक कब तक पहुंचती है। वह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या था। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या पर लोगों के जवान पर अलग अलग सवाल हैं। सुनिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के भाई अशोक सिंह बिश्नोई की जुबानी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई से जुड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी मैंने कुछ भी कहा, कोई करे मेरे का बात मोड़ी नहीं कभी भी। सुबह ही बात है 8 आते वहाँ से, जब भी आते ना आते नहा धो के जब सबसे पहले वहाँ जाना था। सर आप उनके भाई हैं, कुछ बातचीत हुई थी, कुछ बोला था आने के लिए, कब आएंगे? नहीं बोला नहीं, सुबह वैसे घरेलू बातें होती रहती थी। आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी जी। बाकी ऐसी को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर इस वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की। अगली वीक देखूँगा, क्या पता भगवान को क्या मंजूर। रिटायरमेंट भी भाई साहब सर की नज़दीक थी। रिटायरमेंट इसी साल एसपी साहब। फिर इतने मैडम का मैसेज मिला, मैडम आगे भी रोक फिर मैंने बाबू जी को बताया नहीं था भाई, मिस जी को बोला थोड़ी देर में चले जाइए, हम जा रहे हैं। फिर वापस में लेके आए, मैडम आई थी, चलो पता तो लग गया क्योंकि बहू तो जा रही साल पेपर है उसके, बेटा बाहर है, बेटियाँ भी बाहर है, तो इसलिए। कितने बच्चे थे सर मंजू सर के? एक बेटा एक बेटी। दोनों विदेश रहते हैं जी? ना, बेटी तो बेंगलोर में बैंक में जॉब करती है, दामाद भी। बात होती है टेंशन वगैरह दिखाई दी, तनाव में जवान जुटी थी इस तरह? नहीं, तनाव की तो कोई बात, तो पुलिस में तो तनाव देखो आज के टाइम के अंदर तनाव छोटे मोटे तो तनाव तो उनमें रहने वाले थे। तनाव तो नौकरी प्रति, तो नौकरी के प्रति तो वो इतने वो थे, नौकरी पर कभी हाँ, और नौकरी वफादार भी थे, पंक्चुअल भी थे टाइम में। कभी उन्होंने घर में इतने कई बार इतना गुस्से हो जाता है, टाइम अगर थोड़ा भी हो जाए ना भाई मेरे को इस टाइम पहुँचना है। अब आपको जानकारी क्या मिली वहाँ बात की आपने? वहाँ तो मैडम एसपी मैडम ने एसपी साहब से बात कराई थी, तो उन्होंने तो ये कहा भाई ऐसे बड़ी, वैसे पहले जब दुख प्रकट किया, बाद में उन्होंने कहा भाई ऐसे बात होगी। मैं जो तो सर पता लग गया, फिर हमने तो लोग वो पूछा ना भाई स्टेटस क्या है, हम वहाँ हिसार जाए यहाँ आए, तो एसपी साहब ने कहा भाई शाम तक तो लगेगा टाइम। तो परिजनों ने कोई फैसला लिया, अंतिम विदाई कहाँ दी जाएगी, अंतिम सलामी कहाँ दी जाएगी? नहीं, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा, वो तो डिपमैक में काम है जी, विदाई कहीं दो कहाँ ना दो। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं हिसार में रहना? नहीं, हम भी संस्कार तो आदमपुर हिसार में करें, हमारे पैतृक जगह है यहाँ इतने। अरे हमारे पेरेंट्स का हर जगह वही होगी। नहीं सर, अभी तो तो आज तो होना मुश्किल है, कल ही होगा क्यों, आज तो टाइम नहीं है हमारे पास। छोटे भाई हैं जिनके? मैं सबसे छोटा शुभ नाम क्या रहेगा सर?